तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन से आगे शुरू करेंगे। फर्स्ट के हमने 8 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 पार्ट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. कह रही है कि रितु है वो धारा जब नीचे जा रही है तो 20 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर चलती है, तैरती है मतलब, तो और ऊपर की तरफ वो 4 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर तैरती है। अब उसकी स्पीड आपने तैरने की शांत जल में कितनी है वो ज्ञात करनी है, और धारा की जो चाल है वो आपने ज्ञात करनी है। तो आपने यहाँ से क्या ज्ञात करना है, रोइंग इन स्टिल वाटर की स्पीड, और दूसरी है स्पीड ऑफ करंट। तो लेट कर लो बच्चों यहाँ पर, लेट x किलोमीटर पर आवर be the speed of rowing in still water। तो शांत जल में जो तैरने की हमने उसकी क्षमता मानी है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और एंड y किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड ऑफ, ये हमने धारा की चाल मान ली, स्पीड ऑफ वाटर। धारा की चाल यानी करंट वाटर की बात जो हमने की है, ठीक। अकॉर्डिंग टू, यहाँ से बच्चों देखो दो बात की है, एक डाउन स्ट्रीम की बात की है और एक अप स्ट्रीम की बात की है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम। देखो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और पानी का बहाव भी इसी तरफ है, तो हमारी स्पीड की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब ये दोनों की दोनों स्पीड क्या है वो एडअप हो जाएगी, है ना। एंड स्पीड ऑफ करंट है जो अप स्ट्रीम के लिए, जैसे हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से अप स्ट्रीम लिख सकते हो, डाउन स्ट्रीम, और दूसरी है अप स्ट्रीम। उसके लिए बच्चों की होगी x माइनस वाई, वहाँ पर आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या था, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने पहले भी आपको फार्मूले है वो आपको लिखवाए थे कि स्पीड का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल दूरी बटे समय। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यहाँ से वो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम है तो उसकी स्पीड कितनी, x प्लस वाई है ना, और कितनी दूर डिस्टेंस अपने 20 किलोमीटर, और समय कितना लेते हो वो 2 घंटे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हुई अपनी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की बात है, तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है, x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 4 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटे। तो यहाँ से कितना हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
ये इक्वेशन 2। अब जो यहाँ से x और y का भी x का भी कोफिशिएंट इक्वल है, y का भी कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। एडिंग, आप यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं x + y = 10, x - y = 2, तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 2x 10 और 2 12, तो यहाँ से x का मान कितना है 6। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी है 6। पुट x = 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 6 + y = 10, तो y की वैल्यू कितनी हुई 10 - 6 = 4। तो ये आपके पास आंसर है। तो जो फर्स्ट आंसर है वो आपका क्या है, हेंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर वो कितनी है बच्चों 6 किलोमीटर/आवर है। एंड जो करंट की स्पीड थी यानी वाटर करंट की स्पीड थी वो कितनी है 4 किलोमीटर/आवर। तो ये आपने यहाँ से याद करना था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, कह रहे हैं कि 2 औरतें 5 व्यक्ति कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डे। यानी 2 औरतें और 5 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को यानी कसीदे का कार्य है उसको 4 दिन में करता है। तो वाहिल 3 वुमेन और 6 मैन्स कैन फिनिश इट इन 3 डे। और जबकि 3 औरतें और 6 व्यक्ति इसी कार्य को 3 दिन में कर लेते हैं। तो आपने ज्ञात करना है कि एक औरत अकेले और एक व्यक्ति अकेले उसे कितने समय में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको कैलकुलेट करना है कि एक व्यक्ति उसको कितने दिन में ख़त्म करता है और एक औरत उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है उस कार्य को। लेट x बी द नंबर ऑफ डे। मान लिया हमने कि माना एक औरत उस कार्य को एक दिन में ख़त्म कर माना एक औरत उस कार्य को x दिन में करती है। लेट x बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन एंड y be the number of day taken by one man। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमने व्यक्ति की भी बात कर दी और उस औरत की भी बात कर दी कि कितने दिन में। माना एक औरत है वो x दिन में कार्य पूरा करती है और एक व्यक्ति उसको y दिन में कंप्लीट करता है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, देखो जो कार्य करने की एक क्षमता है एक दिन के अंदर वो क्या होगी 1/x। औरत की और पुरुष की कितनी होगी 1/y। ठीक है, तो एक व्यक्ति की 1/x है, एक स्त्री की 1/y है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कितनी है, पहली कंडीशन में है 2 औरतें, तो एक औरत की है 1/x है ना, तो 2 औरतों की कितनी होगी 2 से गुणा कर दो, 2/x हो जाएगी। ठीक है, एक पुरुष की कितनी है 1/y और पहली कंडीशन में कितने पुरुष है 5, तो 5 की कितनी होगी 5 से गुणा कर दो तो 5। तो उसको करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं 4, तो टाइम कितना लिया उसने 4, 1/4 हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कार्य भी हमारा
इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ से आपके पास जो नई इक्वेशन बनी है, आप इसको इस साइड गुणा कर दीजिएगा, या ऐसे ही करना रखना चाह रहे तो ऐसे रख दीजिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो बच्चों सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि अब औरतें कितनी है, 3। एक कार्य को 1/x में करती है तो 3 को कितना करेंगे, 3/x में। पुरुष कितने हैं, 6, तो पुरुष है 6। तो एक कार्य को 1/y में तो 6 का, तो 6/y। तो यहाँ से कितने दिन लगे टोटल, 3 दिन। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड कंडीशन आपकी है ये। अब इसको भी हमने लिख दिया। अब बच्चों अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट का जो पार्ट किया वो इसी टाइप किया, 1/x, 1/y, 1/xy, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, रिड्यूसिबल पेयर ऑफ इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे इनको, रिड्यूसिंग इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/x को a, 1/y को b। तो अब यहाँ से जो नई इक्वेशन है बच्चों, यहाँ से कितनी हुई, 2a 5b अपॉन 4 है ना, और 3a 6b अपॉन 1/3। तो यहाँ से ये, अब इसको इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए, 4 दूनी 8 है, 4 पंजे 20 भी बराबर 1। तो ये इक्वेशन हुई 3। तो 3 3 9a 3 6 18 b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन इस तरीके से हुई। अब बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 8 है प्लस 20b बराबर 1 है, 9a है, 18b है और 1 है। तो ये इक्वेशन यहाँ से हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब बच्चों ये इक्वेशन है, तो इसको हम किस से गुणा कर दें, 9 से। इसको किस से गुणा कर दें, 8 से। तो x a का कोएफिशिएंट वो इक्वल हो जाएगा 9 8 72 और 9 8 72। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 8। तो यहाँ से कितना हुआ, 72 है, यहाँ से 180 भी, और यहाँ से 9, यहाँ से कितना हुआ 72, यहाँ से कितना हुआ 144, और यहाँ से ये। तो आपके पास ये 2 हुई। अब यहाँ से एंड सब्ट्रैक्ट ईच अदर, और इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल। तो यहाँ से कितने बचे, ये हुआ। तो b की वैल्यू कितनी, 1/36। पुट b अपॉन 1/36, b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 में पुट करेंगे, तो हमने इसको 3 में पुट कर दिया। 3 इक्वेशन ये हमारी, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चों आपने क्या लिखना था, 3 और 4, 1 2 नहीं है ये, ठीक। तो अब इक्वेशन 3 के अंदर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 ये है, 8 है 20, b के स्थान पर हमने क्या लिखना है, 1/36 इज इक्वल टू 1। तो 4 पंजे 20, 4 में 36। तो
8 है। अब 1 इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 5/9, तो यहाँ से कितना 9 1 9, 9 - 5 4/9। तो यहाँ से बच्चों आपके पास कितना आया, 8 मल्टीपल में था तो नीचे डिवाइड में होगा, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो ए की वैल्यू कितनी, 1/18। ठीक है, तो ना तो ए आंसर है हमारा, ना ही बी आंसर है। तो देयरफॉर 1/x किसके बराबर था बच्चों, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 1/18। देखो 1/a किसके, 1/x किसके बराबर है, 1 है, तो a की वैल्यू है 1/18, तो अब x किसके बराबर हुआ, 18 के, तो x की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक इसी तरीके से 1/y किसके बराबर है, b के, और b किसके बराबर है, 1/36। अब y 1/y डायरेक्ट 36 के बराबर है, 1/, तो यहाँ से y का मान कितना है, 36। ठीक है, तो ये हुआ एक व्यक्ति का और एक औरत का काम करने का टाइम पीरियड। हेंस 1 woman takes 18 days and 1 man takes 36 days, तो ये 36 दिन लेता है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से हमारे पास है, इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि रूही है, रूही ट्रेवल करती है, यात्रा करती है 300 किलोमीटर अपने घर से। कुछ दूरी वो रेल के द्वारा तय कर रही है और कुछ दूरी वो बस के द्वारा। तो यदि वो 4 घंटे लेती है, यदि वो 60 किलोमीटर किसके द्वारा ट्रेवल कराए, ट्रेन के द्वारा, और बाकी बची जो डिस्टेंस है वो किसके द्वारा ट्रेवल करे, बस के द्वारा। यदि वह ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा और बाकी बच गई वो बस के द्वारा, तो 10 मिनट ज़्यादा लगती है उसको। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस, अलग अलग से आपने ज्ञात करना है। तो लेट एक्स बी द स्पीड, भाई उसकी ट्रेन की है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड y किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ बस। माना रेल की गति है वो कितनी है, x किलोमीटर है, और बस की जो गति है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है हमसे, तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों यहाँ से कह रही है